चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का 11th की क्लासेस है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मल्टीपल एंगल्स है ना। मल्टीपल एंगल्स में पहले आप इसका फॉर्मूले जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होता है। इससे पहले भी आपको हम इस टाइप के फॉर्मूले बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको हम फास्टली एक बार ओवरव्यू करा देते हैं, है ना। और देखिए, कोई भी चाहे मैथ का ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कैलकुलस हो, आपको फॉर्मूले पर कमांड होना जरूरी है। यदि फॉर्मूले नहीं आएगा तो फिर आपको सवाल नहीं बनेगा, डेफिनेटली है। इसीलिए फॉर्मूले जितना बताते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, देखिएगा, बार बार उसको देखते रहिएगा, तभी आएगा। अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। आप जितना उसको छोड़िएगा वो आपसे इतना ही ज़्यादा दूर भागेगा। मैथ है बाबू रे, मैथ में तुम जितना ही उसको रिवीजन करोगे, अगेन एंड अगेन रिवीजन करोगे, तब ये तुमको आएगा। अदरवाइज जितना ही तुम उससे छोड़ोगे वो तुमसे इतना ही ज़्यादा दूर तुमसे भाग जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। साइन 2a पहले ही बता चुका है। साइन 2a क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस a। देखो यहाँ पर मल्टीपल मेरा कितना है? 2 के। एंगल मेरा 2 के मल्टीपल में है, यहाँ तक एंगल हाफ हो जाएगा, जितना है उसका आधा आधा यहाँ पर एंगल हो जाएगा। साइन 3a इसका अलग हो जाता है, 3 sin a माइनस 4 sin qa। यदि यहीं पर हम ले लेते हैं साइन a, देखिए साइन के प्लॉट में सारे फॉर्मूले हमने ले लिया। यदि हम साइन ए ले लेते हैं तो देखिए 2a था तो यहाँ हमने a लिया। जब यहाँ a लेंगे तो कितना हो जाएगा? a/2 कितना हो जाएगा? ये 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये तो होगा। अब देखिए टैन के फॉर्म में देख लीजिए, साइन का इतना ही फॉर्मूला होगा। टैन के फॉर्म में ले लेते हैं साइन 2a। टैन के फॉर्म में कितना होगा? देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा। टैन ए में होता है मेरा 2 tan a बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। क्या होता है? 2 tan a बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो साइन में मेरा इतना ही फॉर्मूला आता है, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं आता। टोटल फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। साइन 2a 2 sin a इंटू कॉस ए। यदि साइन 2a की जगह हमने a लिया तो क्या होगा? आधा हो जाएगा एंगल, तो क्या होगा? 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। फिर साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin qa। साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये मेरा टैन के फॉर्म में था। चलिए इसी के आधार पर हम देखते हैं कॉस के फॉर्म में। चलिए कॉस के फॉर्म में हम देखते हैं कॉस 2a बराबर कितना होगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो ये मेरा कॉस के, यदि कॉस को हम तोड़ देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस को यदि हम साइन के फॉर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर कॉस को हम तोड़ देंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करते हैं तो मेरा ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में cos 2a बराबर होता है, देखो cos का बहुत सारे फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर देखो यहीं में मेरा यदि प्लस हो जाता, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, यदि मेरा प्लस होता तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाता था 1। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया? माइनस cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, याद रखेंगे। फिर cos 2a को हमने टैन के फॉर्म में ले लिया तो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखो ये तो मेरा 2a के फॉर्म में था। यदि यहाँ पर हम cos a लेते तो क्या हो जाता? सारे जगह एंगल मेरा हाफ हाफ हो जाता। यही यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं cos a तो क्या हो जाएगा? सारे एंगल मेरा हाफ हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस n, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। यही तो होगा। हमने क्या किया? एंगल हाफ हाफ कर दिया सबका ना। यदि इसी में हमने लेते तो सबका एंगल हाफ हो जाता, इसी में लेते सबका एंगल हाफ हो जाता मेरा। इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए देखते हैं cos 3a का क्या होता है। हमने a देख लिया, 2a देख लिया, 3a cos 3a कितना होगा? बताइए cos 3a कितना होगा? देखो साइन में हमने लिया था, साइन और cos में जस्ट एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें मैंने साइन 3a में लिया था 3 sin a माइनस 4 sin qa, और यह हमने cos 3a में क्या लेंगे? 4 cos qa। इसमें 4 पहले आ जाता है, 4 cos qa माइनस 3 cos a। याद रखेंगे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो जाता था। साइन और cos में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैन के फॉर्म में।
चलिए अब देखते हैं tan 2a क्या होगा। tan 2a का 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए साइन और tan में मेरा क्या डिफरेंस होता है, साइन में था मेरा sin 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर tan में होता है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर। साइन और tan में मेरा वही डिफरेंस होता है ना, tan 2a बराबर 1 माइनस इसमें आ जाता है। tan 3a क्या हो जाएगा बताइए, tan 3a बराबर 3 tan a है ना, 3 tan a माइनस tan qa, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये तो होता है tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan qa बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। देखो इस तरीके से मेरा tan 2a tan 3a सबका फॉर्मूले मैंने एक बार आपको ओवरव्यू करा दिया ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेशन पर। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा बराबर 2 sec 2 थीटा। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है 2 sec 2 थीटा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए आप, जब ये प्रूफ करने वाला रहा तो LHS और RHS हम डेफिनेटली लिखेंगे। चलिए LHS मेरा ये रहा tan ऑफ a प्लस बी, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। tan ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a बता चुके हैं इसे पहले वाले चैप्टर में ही, tan ऑफ a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये तो होगा। देखो हमने क्या लिया, प्लस से मेरा नीचे में माइनस हो जाता है, और यदि माइनस रहे तो नीचे में प्लस हो जाएगा। tan a माइनस b कितना हो जाएगा मेरा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये तो होगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस a प्लस tan ऑफ a प्लस b के फॉर्म में हमने ले लिया। tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b हो गया। अब देखिए tan π/4 कितने डिग्री होगा, पाई का मान 180 डिग्री हम पुट करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे दैट मींस 45 डिग्री आ जाएगा, और tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री का मान होता है मेरा 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा, हो जाएगा ना जी। चलिए आप तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं LCM ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम इसको सोल्व कर देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 tan थीटा और 2 tan थीटा मेरा कट गया। चलिए यहाँ से मेरा 2 tan थीटा और 2 tan थीटा मेरा कट गया। अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरा 2, और 2 यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। अब देख लीजिए हमको लाना कितना sec 2 थीटा, sec का मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, cos 2 थीटा का होता है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने लिख देते हैं क्या होता है cos 2 थीटा बराबर बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो सूत्र होता है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको नीचे ला लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक कितना नीचे आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा cos 2 थीटा, हो गया 2 अपॉन cos 2 थीटा। अब देखिए नीचे में cos 2 थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 sec 2 थीटा, यही तो मेरा RHS है, RHS प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा √3 cosec 20 माइनस sec 20 इक्वल टू 4, हमको क्या प्रूफ करना है 4।
चलिए देखिए, जब ये मेरा प्रूफ करने वाला रहेगा तो LHS और RHS मान लेंगे। LHS में देखिए √3 कोसेक 20 है और यहाँ पर सेक 20 है। ऑब्वियसली है कि इसमें डायरेक्टली कोई सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा है। हम क्या कर लेते हैं, पहले साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा ये कोसेक का साइन 20 माइनस कोसेक है तो कॉस 20, ये तो होगा। चलिए अब क्या कर लेंगे, अब तो बिंजोड़ कर लेते हैं। चलिए फटाफट आप लोग भी करते चलिए। कॉस 20 कितना हो जाएगा, ये √3 कॉस 20 माइनस साइन 20 आ गया। अब देख ले, फिर भी यहाँ पर कोई मेरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या करते हैं हम, 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स हमने क्या किया, √3/2। देखो ये मेरा कोई सूत्र पड़ा आ गया है मेरा, यहाँ से 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया, है ना। एक ही इक्वेशन में यदि हम सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ देख लीजिए आप, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 आता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। फिर 1/2, देखिए 1/2 कॉस में किसी डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री आ गया क्या। यहाँ से मेरा देखिए इसको भी हम कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, साइन 20 इंटू कॉस 20। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से देखिए 1/2 है, 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या सूत्र होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये तो होगा। अब कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये बताएं आपको 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना होता है, साइन ऑफ 2a, ये तो होता। अब चलिए देखिए कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से 4 है मेरा तो 4 आ जाएगा, साइन 60 - 20, 60 - 20 कितना हो जाएगा, साइन 40, कितना हो जाएगा, साइन 40 अपॉन यहाँ पर कितना 2 × 20 दैट मीन साइन 40, कितना हो जाएगा मेरा साइन 40, साइन 40 साइन 40 मेरा कट गया, कितना आ गया मेरा 4। ये तो प्रूव करना था मेरा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ है तो इसको पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में एक बार ला लेते हैं, फिर इसके बाद तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, अपने आप हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, tan अल्फा प्लस tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। यहाँ देखिए कॉट में है और ये दोनों कॉट में। ऑब्वियसली है कि कुछ ना कुछ जब ये आपको लग रहा है इस टाइप का है तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पर tan और cot का रिलेशन से कुछ ना कुछ बनेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फटाफट हम कर लेते हैं कि cot अल्फा को हम इधर ला लेते हैं ना, cot अल्फा को हम लेके चल जाते हैं इधर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा cot अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा माइनस सारे जगह सबको हमने इधर लेकर आ गया, कितना होगा 4 cot 8 अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा 0। हमने क्या किया, सबको लेफ्ट हैंड साइड को सारे को हमने राइट हैंड साइड में लेके चल गया। जब ये राइट हैंड साइड में लेंगे तो सारे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, tan अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा इजकल टू 0। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। नाउ हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं cot अल्फा माइनस tan अल्फा का। चलिए सोल्व कीजिए, cot कितना हो जाएगा 1/tan अल्फा माइनस tan अल्फा होगा क्या। चलिए अब उसको सोल्व कर लेते हैं, कितना होगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan अल्फा। देखिए एक चीज यहाँ इस तरीके से मेरा आ गया, इसमें कोई सूत्र मेरा अप्लाई नहीं होता है। हम आपको लिख रहे हैं tan 2 अल्फा का। देखिए बताइए tan 2 अल्फा का सूत्र क्या होता है, हम आपको बताएं tan 2 अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। बताए हैं tan अल्फा में या sin अल्फा में मेरा थोड़ा सा डिफरेंस होता था, sin 2 अल्फा में मेरा प्लस होता था और tan 2 अल्फा में माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमको इस टाइप के फॉर्म में हमको लाना है, तो हम यहाँ पर यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ
यहाँ यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तब ऊपर नीचे दोनों से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या ये मेरा सूत्र पर आ गया, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2/2 tan अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। देखिए इतना आ गया मेरा, और यही तो होता है 2 tan अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स tan 2 अल्फा। कितना आ गया मेरा 2/tan 2 अल्फा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 cot 2 अल्फा। हो गया। अब देखिए मेरा इसको सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ गया 2 cot 2 अल्फा। सिमिलरली इन दोनों का हमने सोल्व किया था, अब कितना आ गया मेरा 2 tan अल्फा, और यहाँ से कितना आ गया 2 cot 2 अल्फा। सिमिलरली जैसे हमने इसको सोल्व किया उसी हिसाब से उसको भी हमने सोल्व करेंगे। चलिए अब दोनों का हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा मेरा, अगेन क्या हो जाएगा मेरा 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कि आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पहले क्वेश्चन का पूछा गया है, आईआईटी का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, फिर सेम प्रोसेस जैसे हमने उसको किया उसी हिसाब से उसको भी हमने कर लेते हैं। चलिए क्या कर लेंगे, पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, कॉट है तो 1/tan 2 अल्फा हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा 1/tan 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा हुआ। अब फिर से सेम प्रोसेस हम क्या कर लेते हैं, tan 2 अल्फा tan 2 अल्फा, अब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कितना हो जाएगा ये tan स्क्वायर 2 अल्फा होगा ना। चलिए अब यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा हो गया, फिर से उसको हम ये tan 2 अल्फा को फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये मेरा 2, एक तो 2 है ये, अब फिर से उसको नीचे ला करके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा, है ना। 2 से यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र पर आ जाएगा मेरा 2 tan अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और 2 को हमने बाहर निकाल लिया, दैट मीन्स 2 into 2 कितना हो जाएगा ये 2 tan 2 अल्फा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा ना। तो कितना हो जाएगा ये, इसी के आधार पर tan 4 अल्फा 1/tan 4 अल्फा। देखिए इससे पहले ही हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी सोल्व किया था, है ना। देखो सेम प्रोसेस है मेरा, यहाँ भी उसको हम क्या कर लेते, बटा कर लेते, यही आ जाता। तो कितना आ गया मेरा 4, ये ऊपर आ जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 4 cot 4 अल्फा। देखिए फिर से मेरा कितना आ गया 4 cot 4 अल्फा, यहाँ आया था 2 tan 2 अल्फा, यहाँ 4 cot 4 अल्फा। देखिए 4 cot 4 अल्फा और 4 tan 4 अल्फा, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। चलिए देखते, चलिए अब हम कहाँ गए हैं 4 cot 4 अल्फा, और हमने यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, है ना। ऑब्वियसली हम कहाँ तक सोल्व आ गए थे 2 tan 2 अल्फा तक हमने आ गया था। अब देखिए यहाँ पर अब सोल्व करना है, तो 4 cot 4 अल्फा माइनस 4 tan अल्फा, ये आ गया। चलिए इन दोनों को सोल्व करेंगे, अभी हमने प्रीवियस में हमने सोल्व किया था, इसको सोल्व करने के बाद मेरा डायरेक्टली हम लिख देते हैं, कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 8 cot 8 अल्फा। इसको सोल्व करेंगे, ऑब्वियसली मेरा यही आएगा, अभी आपको हम सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए ना अब कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, तो कितना आ गया मेरा 8 cot 8 अल्फा, अब माइनस यहाँ से है मेरा 8 cot 8 अल्फा, 8 cot 8 अल्फा। देखो क्वेश्चन था बहुत लेंथी, लेकिन बनने में कितना आसानी से बन गया मेरा 8 cot 8 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा, कितना हो जाएगा 0। यही तो हमको RHS प्रूव करना था, है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 2π/3 प्लस थीटा इक्वल टू 3/2। देखो ये भी मेरा आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही देखने में तो बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर में मेरा कोई फॉर्मूले नहीं होता। स्क्वायर है तो सबसे पहले उसको हमको मल्टीपल ऑफ एंगल में लाना होगा, cos 2 थीटा में लाना होगा, sin 2 थीटा में लाना होगा। तो हम आपको बता चुके हैं cos 2 थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर आप सूत्र देखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता था क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम ले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2 इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये मेरा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए मेरा पढ़ाने का ये तरीका ही है कि जहाँ भी हम फॉर्मूले लिखते हैं तो पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं, फॉर्मूले बताते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से हमने ये लिख दिया। ये हम डायरेक्ट हम यहाँ इतना लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं। तो बार बार आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे, मेरे तरीके से ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। कभी भी फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होता, फॉर्मूला प्रैक्टिस की चीज़ होती है। जितना बनाएंगे उतना ही फॉर्मूले आपको याद होगा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर सेम प्रोसेस इसको भी हमने कर लेते हैं 1/2 कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा में हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4। बताइए 4/3 में थीटा माइनस 2 थीटा होगा ना जी, हमने कर लिया। फिर कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4/3 माइनस 2 थीटा, यही तो होगा। चलिए अब तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी 1/2 है, इससे हम ब्रैकेट तोड़ेंगे 1/2 आएगा, इसको भी तोड़ेंगे हमें 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा मेरा 3/2 हो गया। फिर से देखिए इसके साथ मेरा 1/2 है, सब के साथ है मेरा 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा बताइए cos 2 थीटा प्लस यहाँ हमने 1/2 कॉमन ले लिया है तो कितना हो जाएगा cos 4/3 माइनस 2 थीटा। फिर यहाँ से भी हमने 1/2 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 2 थीटा। एक जगह माइनस था एक जगह प्लस था, यहाँ प्लस है। चलिए आ गया मेरा। अब देखिए मेरा क्या अप्लाई होगा, यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए cos 2 थीटा, यहाँ पर cos 4/3 माइनस 2 थीटा, cos 4/3 प्लस 2 थीटा। ऑब्वियसली है कि ये दोनों मेरा एक साथ कैलकुलेशन होगा, एक मेरा माइनस में एक मेरा प्लस में। यदि इन दोनों का हमने एक साथ ले लिया cos c प्लस cos d, याद रखिए इससे पहले हमने फॉर्मूला आपको बताए थे cos c प्लस cos d। देखिए कितना होता है cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d बराबर बताइए कितना होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c प्लस 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। देखिए cos में मेरा दोनों जगह क्या होता है, मेरा cos ही cos होता है ना। तो चलिए आ गया मेरा cos c प्लस d/2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इसी के आधार पर हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए कितना हो जाएगा ये cos 2 थीटा cos c प्लस डी क्या लिखे हैं 2 cos c प्लस d/2। देखिए यहाँ हमने इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 थीटा और t थीटा मेरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 ना 2 थीटा बटा 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर चलिए यही तो आएगा मेरा। हमने क्या लिखा दोनों का θ/2 हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3/2 आ गया तो कितना होगा c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/3 मेरा कट जाएगा -2 थीटा, यहाँ भी -2 थीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -2 थीटा अपॉन 2। हमने कोई स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने ले रहे हैं। कितना हो जाएगा बताइए 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा यहाँ से cos 2 थीटा तो मेरा आ ही रहा है cos 2 थीटा आ जाएगा। बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3/2 4 8/3/2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 2 cos 4/3 इंटू cos कितना हो जाएगा 2 4/2 दैट मीन्स 2 cos ऑफ माइनस थीटा दैट मीन्स cos थीटा कितना हो जाएगा ये 2 cos 2 थीटा। यहाँ से कितना हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा, याद रखें cos ऑफ माइनस थीटा दैट मीन्स कौन सी क्वाड्रेंट बताइए cos ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, cos ऑफ माइनस थीटा दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos मेरा पॉजिटिव होता है, इसीलिए कितना होगा cos थीटा होगा, है ना। देखो सारे हम इस टाइप से जितने फॉर्मूले यूज होता है हमने बैक साइड में लिखते जाते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा मेरा कितना होता है cos थीटा, कौन सी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने cos 2 थीटा लिखा। अब बताइए अब क्या प्रोसेस होगा, अब तो यहाँ तक हमने ला दिया। देखिए अब हमको एक ही चीज आ रहा है कि यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट होगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा ये cos 2 थीटा। देखिए cos 4/3 को हम ये लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/3, इसको हम ये लिख सकते हैं पाई प्लस
पाई अपॉन 3। देखिए तो कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 3, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 3 आ गया। अब कॉस पाई प्लस थीटा, या आ जाइए कोऑर्डिनेट में, हम आपको कोऑर्डिनेट बताए थे कि पाई प्लस थीटा दैट मीन्स कौन सी कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना जी, ये होता है मेरा पाई, पाई प्लस का दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा मेरा नेगेटिव। और पाई के साथ ऑपरेशन हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा ये कॉस पाई अपॉन 3। कॉस पाई अपॉन 3 का मान कितना हो जाता है बताइए, कॉस पाई अपॉन 3 का मान कॉस 60 डिग्री 1/2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा मेरा ये -1/2। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू -1/2 इंटू कॉस 2 थीटा। चलिए अब यहाँ से मेरा 2 कट जाएगा, मेरा कितना हो गया मेरा, देखिए तो 3/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2 मेरा कट जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 2 थीटा दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 0, और 0 इंटू 1/2 दैट मीन्स 0, हमको कितना आ गया 3/2। ये तो प्रूफ करना था मेरा 3/2 है ना, RHS प्रूफ। देखिए क्वेश्चन तो लेंथी था, लेकिन देखो किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ते आए मेरा आंसर आ गया है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू A/B। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। बहुत ही आसान है, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बेसिक हम आ जाएंगे फटाफट पाइथागोरस प्रमेय, जो हम आपको पढ़ चुके हैं और मैट्रिक से ही पढ़ते आ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर PBH है ना। चलिए इसको ले लेते हैं, ये मेरा हो जाता है कितना, tan थीटा बराबर कितना होता है बताइए P/B, तो कितना हो जाएगा P हो गया A, ये हो गया मेरा B। तो बताइए ये कितना हो जाएगा मेरा बताइए तो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर दैट मीन्स A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इससे सिंपल प्रोसेस है ही नहीं, फटाफट उसको हम डायग्राम पुट करेंगे। डायग्राम करने के बाद देखिए हमने बना लिया PBH, सबका वैल्यू आ गया मेरा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हम सबका वैल्यू बढ़ते जाएंगे। सूत्र लिखिए sin 2 थीटा बराबर कितना होता है बताइए, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए अब sin थीटा बराबर कितना होता है P/H दैट मीन्स PH कितना हो जाएगा मेरा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। cos थीटा B/H कितना हो जाएगा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ये तो होगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2AB। यहाँ देखो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट मेरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। हो तो गया मेरा sin 2 थीटा का वैल्यू। चलिए सिम इसी हिसाब से हमने देख लेते हैं cos 2 थीटा का वैल्यू। बताइए cos 2 थीटा बराबर कितना होता है मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आता है क्या। अब चलिए cos थीटा का मान हम बता देते हैं, cos थीटा बराबर कितना होता है B बटा 2, यहाँ से निकाल चुके हैं हम B/√A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होता है क्या। चलिए और cos स्क्वायर है तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया -1, कितना हो जाएगा बताइए तो 2B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर -1। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 2B स्क्वायर, और इसको हम क्या एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा ये A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा ये 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो 2B स्क्वायर में से घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आ तो गया मेरा, हो तो गया मेरा वैल्यू। अब कितना है मेरा tan थीटा का वैल्यू प्रूव करना है। tan 2 थीटा, देखिए tan 2 थीटा का वैल्यू हम किसी भी तरीके से sin 2 थीटा cos थीटा का वैल्यू पता है तो tan थीटा बराबर हम ये भी जानते हैं sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, या नहीं तो हम tan 2 थीटा का हम सूत्र भी जानते हैं 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके आधार पर भी उसको हम लाते तो बन जाता। तो यह हम क्या करेंगे, दोनों को हम बटा कर देंगे, दोनों को बटा कर देंगे, कितना होगा 2AB बटा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2AB। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ भी है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों मेरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2AB बटा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये तो बनेगा मेरा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ जो क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर देखिए tan थीटा वाला -3 पाई/4 और थीटा मेरा किसमें दिया हुआ है पाई/2 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है। सबसे
देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पाई अपॉन 2 से पाई, दैट मीन्स ये मेरा क्वाड्रेंट हम चेक कर लेते हैं, कहाँ होगा मेरा पाई, पाई मेरा यहाँ आ रहा है और पाई अपॉन 2 कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ आ रहा है। तो दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये कौन सी क्वाड्रेंट है मेरा बताइए, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 लेस दैन थीटा लेस दैन पाई, दैट मीन्स ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा टैन क्या होता है, निगेटिव, तो इसीलिए उसका वैल्यू मेरा ये निगेटिव दे दिया। जब ये हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम टैन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू लेकर के हम बना देते हैं फटाफट। 3 थीटा कितना हो जाएगा टैन का, ये 3 हो गया तो ये 4 हो गया तो ये मेरा 5 होगा। अब ये आपको बताया PBH का मान निकालना हो जाएगा ना जी, निकाल लेंगे ना, ये मेरा 4 हो गया। अब साइन थीटा का मान बताए, साइन थीटा बराबर कितना होता है मेरा P/H, कितना हो जाएगा 3/5। देखो ये मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये 3π/4। कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, कॉस थीटा बराबर कितना होगा B/H 4/5। चलिए अब क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव हो गया। और देखो ये टैन थीटा का मान दिया हुआ है तो हम कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा और 1/tan थीटा कितना हो जाएगा, -3/4 को 4/3। ये तो बिल्कुल आसान था मेरा सवाल ना। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम ये खत्म करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप देखें प्रॉपरली, ये नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा ही वीडियो देखें, लेकिन किसी का भी देखते हैं तो उसे प्रॉपरली देखिए। ये नहीं जो उसको हमने क्लिक किया, व्यू किया, फिर इसको स्किप कर दिया, तब कोई समझ में नहीं आएगा। आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही होगा। यदि आप आगे सक्सेस करना चाहते हैं मेरे भाइयों तो आपको पढ़ना ही होगा, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। और कहा गया है कि यदि आपको गरीबी से, अपनी समस्या से उबरना हो तो शिक्षा से बड़ा साधन कोई नहीं है। यदि आपके पास शिक्षा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब ही करें, बहुत साधन है। कहीं भी जाएंगे, आपके पास नॉलेज है, आप शिक्षित हैं, तो आपका मान सम्मान कहीं भी मिलेगा। चलिए इसी के साथ आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।